गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नए लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्स लॉ लेके आए हैं। वी हैव टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। द फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था कि एक सिचुएशन ऐसा था कि एक प्लस चार्ज और एक प्लस चार्ज दोनों फिक्स्ड हैं। अब एक फिक्स्ड, बोथ आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, दो 2r के डिस्टेंस पे फिक्स है और एक पॉजिटिव चार्ज को मिड में रखा गया है। तो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में इन विच डायरेक्शन इट डिस्प्लेस दैट इट परफॉर्म एस एच एम। तो अगर परफॉर्म किया गया तो हमने देखा था कि इसको एक्स एक्सिस में अगर इसको मान लिया जाए एक्स एक्सिस ऑरिजिन पे और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में शिफ्ट करने पे ये परफॉर्म कर रहा था एस एच एम। वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू, ये मेन प्रॉब्लम जिसमें फ्रीक्वेंसी बोला था कि मैंने कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर एस एच एम कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग ऑसिलेशन। तो उसी पे बेस्ड ये एक प्रॉब्लम मैंने क्रिएट करा है और इसको नोट करें और उसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम है दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं, ईच पे चार्ज Q है कि दो 2r डिस्टेंस पे रखा हुआ है फिक्स। इसी तरह का सिचुएशन, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज सिचुएटेड इन द मिड और इसका मास m है, मिड में रख दिया गया है, मिड बिटवीन द फिक्स चार्जेस, सो दैट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स चार्जेस द चार्ज एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर प्लस Q चार्ज को रखा जाए तो लाइन जॉइनिंग द 2 चार्ज पे अगर शिफ्ट किया जाए इधर या इधर तो इट परफॉर्म एस एच एम। दूसरा करना है for small lateral displacement it execute SHM if it is negative Q at mid। अगर नेगेटिव क्यों अब ये सिचुएशन बदल के अगर यहाँ नेगेटिव रखा जाए तो इस नेगेटिव को अगर एक्सियल लाइन पे जो एक्सिस पे ड्रॉ शिफ्ट किया जाए तो ये माइनस इधर आ जाने की वजह से यहाँ अट्रैक्शन होगा, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ एसएचएम शो नहीं करेगा। इसको वाई डायरेक्शन में जब शिफ्ट करा जाए तो फोर्स इधर लगेगा इसके द्वारा और इस चार्ज के द्वारा इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो नीचे की ओर होगा, तो बॉडी नीचे की ओर आना शुरू होगा। जैसे ही यहाँ स्ट्रेच करके छोड़ दिया जाए तो ये सेंटर की ओर आना शुरू करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में मैंने दिया है, अब फोर्स जो है अपोजिट में लग रहा है, तो यहाँ जो होगा एस एच एम शो करेगा। इसी पे प्रॉब्लम है। और ऑब्जेक्टिव थर्ड में ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, टाइम पीरियड का इक्वेशन, तो आपको कंपेयर या पूछ दिया जाएगा फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज और टाइम पीरियड बिटवीन दीज टू एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स। नाउ तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसको उतार लें सवाल को, वीडियो पॉज करके जो है आप लोग देखें। सॉल्यूशन सिचुएशन पहला, प्लस Q चार्ज पॉइंट ए पे, ये पॉइंट बी, यहाँ प्लस Q चार्ज, एक प्लस स्मॉल Q चार्ज इज लाई जस्ट इन बिटवीन और हो जाएगा ये सेपरेशन। यहाँ से यहाँ तक जो था ये पहले से 2r। नाउ क्या एक्सियल लाइन पे जब पहला एक्सियल लाइन पे शिफ्ट करा जाए तो हम मान लें कि बी के टुवर्ड्स यहाँ से x डिस्टेंस इसको शिफ्ट किए हैं, x डिस्टेंस शिफ्ट किए, तो नाउ दैट ए से इस पॉइंट की दूरी जो हो जाएगी वो r प्लस एक्स हो जाएगी और रिमेनिंग जो दूरी बचेगा r माइनस एक्स, जो कि b से। अब हो क्या रहा है सिचुएशन में, कुछ नहीं, सिंपल सा कूलम लॉ लगाना है, दो चार्ज का है
तो यहाँ पे जो ये Q अब फोर्स ना सॉल्यूशन में सिचुएशन देख लिए। अब फोर्स F1 acts on Q due to Q at B at A। मान लिया जाए A जो है, A के द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो लग रहा होगा F1 A के द्वारा। क्यों F1 जो होगा किधर होगा, यहाँ प्लस F1 रिपेयर करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन F1 की डायरेक्शन ये होगी, इज गिवन बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो F1 इक्वल्स टू K Q बाय R प्लस X का होल स्क्वायर। सेकेंड इसी में नाउ एंड फोर्स F2 acts on Q due to Q at B after displaced is F2 जो होगा वो, क्योंकि अब इस दोनों के बीच जो है डिस्टेंस कम हो गया, वी नो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इनवर्सली, तो जैसे जैसे सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज होता है, फोर्स जो है स्क्वायर के रूप में कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा होगा, तो इन फोर्स जो है वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब है F2 इज ग्रेटर देन F1। तो F2 की वैल्यू जो होगी वो Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। सिचुएशन जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन F2 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1 इट सीम्स। इसलिए द नेट फोर्स on displaced charge Q will be F2 minus F1। F2 अब दोनों इक्वेशन और 1 और 2 के को शिफ्ट करके माइनस करने के बाद जो आपको आएगा K तो कॉमन आ जाएगा, Q और Q भी कॉमन आ जाएगा, बचना है यहाँ पे 1 बाय R माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बटे R प्लस एक्स का स्क्वायर। हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, मिटा दें ऊपर, देखिए बढ़िया से सिचुएशन ये बनता जा रहा है। अब आगे हमारा इक्वेशन जो है नेट फोर्स F इक्वल्स टू बन के आया KQ बाय मीनिंग 1 बाय R माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो KQ 4RX अपॉन R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये सॉल्व करने A माइनस बी, इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के फाइनली ये प्राप्त होगा। ऊपर जो है कट ये आर स्क्वायर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस करेगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी माइनस एक्स स्क्वायर वो भी कट जाएगा। तो केवल यहाँ पे माइनस 2RX, यहाँ पे प्लस, यहाँ जो माइनस है तो माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस जो है वो आपका 4RX कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ प्लस और ये माइनस, तो माइनस 4RX हो जाएगा। तो ये सिंपली सा इक्वेशन बन के आएगा। अब यही हो गया नेट फोर्स ऑन दिस वन, नेट फोर्स ऑन इफ
क्योंकि अगर हमने शिफ्ट करा है स्मॉल एम्पलीट्यूड से एक्स विद द स्मॉल इन कंपेयर एक्स इज स्मॉल, और कहते हैं इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, देन एम्पलीट्यूड छोटा होगा तभी परफॉर्म करेगा ऐसा चल। देन इक्वेशन एबव इक्वेशन बिकम्स एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू फोर के क्यू आर स्क्वायर आर फोर आर अब कट जाएगा आर के पावर 3 इंटू एक्स। सिंपल था, ये हो गया ये इक्वेशन। इसमें के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ये जो एक कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है इन दिस इक्वेशन, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म ये फिक्स्ड है। आर्क्स जो है वो शिफ्ट कर सकता है वेरिएबल, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, इसको हम देख सकते हैं, या इस इक्वेशन को के को अगर तोड़ दिया जाए तो उसके रूप में देखा जाए, या के को के रहने दें। अब के को के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको भी लिख करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली आ जाएगा आपको क्यू बाय 4 और 4 के का 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे केवल बचेगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एक्स। ये इक्वेशन भी होगा इन टर्म्स ऑफ के को जब ब्रेक कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। तो ये इक्वेशन बन के आया फोर्स का। अब हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब यहाँ पे एक्स देखिए, अब यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, इधर भी माइनस लगा दूं या यहाँ पे माइनस लगा दूं, एफ इक्वल्स माइनस दिस टर्म। तो कैसे, अब देखिए हो क्या रहा है, इसको शिफ्ट करके इस पॉजिटिव चार्ज को एक्स डिस्टेंस राइट में शिफ्ट कर बी के टुवर्ड्स शिफ्ट कर किया गया। उसके बाद जैसे ही छोड़ा गया डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर। अब नेट फोर्स जो है वो अराइज हो रहा है राइट लेफ्ट की ओर, इस डायरेक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा इधर, और डिस्प्लेसमेंट जो है इधर। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से मैंने यहाँ माइनस रख दिया। तो यहाँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो कि एसएचएम में दिखता है। ये एसएचएम में दिखता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स के अब अप्लाई मिड पॉइंट पे जो है कोई पार्ट की एक्सिक्यूट करता रहता है मोशन फोर्स के अगेंस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ ही, तो अब इसमें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करा जाए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बराबर फोर्स बाय एम इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू इंटू एक्स। That is the acceleration, and this term will be in terms of SHM, in terms of SHM A equals to omega square x। we know that इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब कंपेयर करा जाए तो यहाँ पे ओमेगा गिवन बाय कंपेयरिंग ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ करें, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट
एम आर क्यू into omega q, that. And now we know the frequency nu equals to omega by 2 pi. Frequency is given by omega by 2 pi. हो गया, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होता है। तो यहाँ पे आप इसमें सॉल्व कर लेंगे इस ओमेगा से। तो ये जो पार्टिकल एक्सक्यूट कर रही है वो ऐसा जब उसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ये आ जाएगी। ओमेगा का वैल्यू ये है √1/2 पाई, इधर हो गया q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट m r q। इसको मिटा दो। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जो बनेगी, पाई को अगर अंदर ले जाए पाई स्क्वायर पाई क्यू 1/2 पाई। तो फाइनली ये इक्वेशन बन गया फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड का इक्वेशन, टाइम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ऊपर और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो यहाँ चला जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट m r q अपॉन q, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। एक्सेलरेशन पहले निकाल चुके हैं। तो इस कंडीशन का तीनों इक्वेशन निकल गया है। ये 6, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 फॉर द एक्सियल लाइन में जब डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पहला का सब सारा वैल्यू निकाल लिया, एसएचएम निकाल, पहला सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन दूसरा जो था कि दो चार्ज बॉडी को, अब आगे इन सारे इक्वेशन को आप लोग याद रखेंगे। तो मैं डाल रहा हूँ, सिचुएशन ये है, सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम सिचुएशन ये था, प्लस चार्ज सिचुएटेड प्लस क्यू इज हेयर एट ए एट बी, स्टिकर रखा है, प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड, माइनस क्यू को यहाँ बीच में बिठा दिया जाए। अगर एक्सियल लाइन माना जाए, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर माइनस क्यू को शिफ्ट करा जाए एक्सियल लाइन पे या लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन these two one will greater than the force of repulsion. That's why this negative charge get attracted by this one. So here in this condition, if we displace the negative charge on axial line or line joining the two fixed charges, they doesn't perform SHM. ये SHM perform नहीं करेगा. Now if we displace this charge on lateral displacement, या कहते हैं perpendicular y axis पे अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसको माइनस क्यू को यहाँ शिफ्ट करा a डिस्टेंस ऊपर, where r, now that is r, distance between plus q and minus q is r. We have taken a be the shifting displaced in y direction and r be the midpoint का separation, टू आर कंप्लीट था। अब नाउ ये प्लस क्यू चार्ज अट्रैक्ट्स विथ ए फोर्स F1 मान लिया था, और प्लस क्यू चार्ज एट बी आल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस वन, ये भी आर होगा, इसको F2 मान लिया। तो यहाँ दोनों की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू सेम, तो मैग्नेट F1 इक्वल्स टू F2, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर और F2 दोनों सेम हो। अब यहाँ लेट अस कंसीडर एट ए डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज लाइन विथ पॉजिटिव मेक्स एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर एक्सिस, थीटा बनाना एंगल। तो इस F1 का दो कंपोनेंट
एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, और F2 का भी दो कंपोनेंट ये और ये। दीज टू कंपोनेंट कैंसल आउट, तो ये जो कंपोनेंट हो F2 cos थीटा, F cos थीटा, और ये भी F cos थीटा, तो दोनों कंट्रीब्यूट करेगा इसको नीचे की ओर ले जाने के लिए। और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और बॉडी जो है डिस्प्लेस फोर्स जो है वो नीचे की ओर। जिसका मतलब हो गया कि ये SHM परफॉर्म करेगा। तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन lateral displaced negative Q charge due to fixed charge is 2F cos theta. Here the magnitude of F is given by K Q by R square, and also R equals K Q by under root R H square P square plus B square। तो R बराबर क्या हो जाएगा, थीटा पी बी। R square now the terms become this one, और minus R और A, ये थीटा है, ये R है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया P, ये B और ये H। यहाँ टर्म्स ये आ, तो यहाँ पे 2F की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा, जो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ B बाय H। F का वैल्यू हो गया K Q बाय R स्क्वायर, X और A, यही वही मिस्टेक क्या मैं A ले रहा था, A here we have taken A square, तो स्क्वायर कर दीजिए cos थीटा B बाय H। तो B जो है वहाँ पे A है और H जो है वो तो सिंपल सा फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी आपको ये 2KQ 3/2 हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 A। नेट फोर्स F इक्वल्स टू KQ। अब इफ R is much greater than A, much greater than A, then equation F becomes twice K Q by RQ A। now this equation so that ये जो टर्म आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये A जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो वेरिएबल है। तो यहाँ से भी, और ये माइनस मैं लगा सकता हूँ क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो है अपोजिट रिलेशन था। तो यहाँ फोर्स इज इक्वल टू माइनस ए दैट इज ऑफ SHM। तो इक्वेशन शो हो गया कि ये परफॉर्म कर रहा है SHM।
फॉर्म SHM। अब यहाँ आ गए तो S रिलेशन ऑफ SHM विल बी F/m। F/m को डिवाइड कर दिया जाए, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ये 2kq/m/r3। दिस टर्म को कांस्टेंट दैट इज वी नो दैट एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x, ये फ्रॉम x हो या y हो, ये फ्रॉम SHM, फ्रॉम SHM। दिस इक्वेशन सपोज ए 1 और ये 2, तो कंपेयरिंग 1 and 2 we get omega equals to √2kq/m/r3। ओमेगा ये हो गया, रिजल्ट मिटा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी वी नो दैट फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये हो जाएगा, ये इक्वेशन। अब हम लोगों को फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ओमेगा बाई 2 1/2 ओमेगा की वैल्यू √2kq/m/r3। अब टाइम पीरियड के इक्वेशन 1/μ दैट इज 2πmr3/2kq। अब k को तोड़ के लिख सकते हैं। अब k को इफ यू ब्रेक k as 1/4πε0, and equation above equation becomes आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे। अब उसमें ये निकालेंगे, तो अब ये फ्रीक्वेंसी को याद होनी चाहिए, याद होगी तभी जाके अब थर्ड इक्वेशन का जो है रिलेशन कंपेयर कर पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर ये लेटरल रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या था सवाल में, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी पहला था कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू। तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सियल डिस्प्लेसमेंट बाय फ्रीक्वेंसी लेटरल, इसको फ्रीक्वेंसी लेटरल लिख देते हैं। वो पहला वाला जो एक्सियल था इसका रेशियो निकालेंगे आप लोग, टाइम पीरियड एक्सियल और टाइम लेटरल का रेशियो निकाल लेंगे करके। एक्सेलरेशन एक्सियल बाय एक्सेलरेशन लेटरल में क्या आया उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। अब प्रॉब्लम आसान, अब आसान प्रॉब्लम की ओर धीरे धीरे चलते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इस पे बनेंगे, अब मैं मिटा दूँ इसको, ये सब आप खुद से कर लेंगे। सारा इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है। तो जब दो, अभी तक देखा गया था कि जब दो चार्ज रखे हुए हैं और तो दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू निगेटिव क्यू, निगेटिव क्यू निगेटिव क्यू, निगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, ये सारे सिचुएशन जब बनते हैं तो सारा एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है। तो इंटरैक्ट क्या है, तो अभी देख रहे हैं अगर किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल को रखा जाए कहीं पे भी किसी सिचुएशन में, तो पाया गया है कि एक तीसरा पार्टिकल, तीसरा Q1, ये Q2, ये Q3, तो इसमें प्रॉपर्टी पाई गई है कि ये दोनों में जो इंटरेक्शन था वो इस दोनों के इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा।
बहुत सारा अगर क्यू एन, तो ईच इंडिविजुअल मतलब किसी भी दो सेगमेंट में जो इंटरेक्शन है तीसरे के अवेलेबिलिटी के कारण जो है उस पर पहले दूसरे का जो इंटरेक्शन है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी एक पे पूछा जाए तो नेट जो होगा सभी का इंटरेक्शन इंडिविजुअल होगा, तो नेट जो होगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे एक ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण नेट फोर्स ऑन एक एनी चार्ज पे अगर निकलना हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो यहाँ से देखा है कि प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज which doesn't influence the